भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में कुछ प्रमुख बातें लिखी गई। भारत के संवैधानिक विकास में कहा जाए, इसके फ्लो चार्ट से हम लोग समझते हैं कि फ्लो चार्ट में आखिर क्या क्या लिखा गया। संवैधानिक विकास जैसे कि अधिनियम या एक्ट से शुरू होते हैं। एक्ट या अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी के शासन का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, वो 1773 से 1858 तक। ताज का शासन जो है वो 1858 से 1947 तक है। आगे है, इसमें जो प्रमुख एक्ट आते हैं उसका फर्स्ट जो नाम है वो रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट। दरअसल रेगुलेटिंग शब्द का मतलब होता है कि रेगुलेट करना। अंग्रेजों के द्वारा फर्स्ट बार कहा गया कि उस एक्ट को बनाया गया। वह एक्ट का मतलब कुछ इस तरह से था कि पहले जो कंपनी आई थी वह कंपनी सिर्फ व्यापार के पर्पज से आई थी, सिर्फ ट्रेड के पर्पज से। लेकिन जब वो कंपनी यहाँ प्रशासनिक या राजनीतिक जो मामले संभालने लगी तो ब्रिटिश जो सरकार है उस पर एक एक्ट लागू करने के लिए कही कि आपको एक एक्ट लाना होगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भी वो रेगुलेट हो रहा था। दरअसल वह सरकार, ब्रिटिश सरकार उस कंपनी को रेगुलेट कर रही थी। इस तरह से मामले थे। उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी। अगले स्लाइड में आपको उसके बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं। 1781 का सुधार एक्ट। दरअसल 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स कहा जाता है। इस एक्ट में भी कुछ प्रमुख बातें हैं, वह अलग अलग साइट में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसमें कहा जाए कि अंग्रेज का अलग अलग कार्य है। आगे है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट करीब 4 चार्टर एक्ट है, जिसमें फर्स्ट चार्टर एक्ट कहा जाए कि 1793 का है, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 का है, तीसरा चार्टर एक्ट 33 का है, 1833 का, और चौथा चार्टर एक्ट है 1853 का है। आगे फिर ताज का शासन। ताज मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसका डायरेक्ट शासन भारत पर होने लगा था। तो वो 1858 से और 1947 तक चलता है। इससे पहले क्या था? कंपनी का शासन था, लेकिन रेगुलेट कर रही थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन अब डायरेक्ट शासन ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा भारत पर। इसीलिए इसको बोला जाता है ताज का शासन, क्योंकि वो ब्रिटिश ताज के द्वारा यहाँ शासन की जा रही थी। यह हुआ इस वजह से क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो इसके वजह से काजी की कंपनी का जो शासन थी वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बताया गया कि आपसे यह जो कार्य है वह सही ढंग से अब हो नहीं रहा है, इसलिए अब हम इसे डायरेक्ट काजी के रूल करने की कोशिश करें। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कहा जाए कि बहुत सारी चेंजेज की गई थी, जो चेंजेज अलग अलग स्लाइड में आपको बताए जाएंगे। 1861 का एक्ट, फिर 1892 का एक्ट जो भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, और 1909 का अधिनियम। दरअसल भारत परिषद अधिनियम 3 थे, यही तीनों थे। तीनों में अलग अलग बातें लिखी है, जो कुछ सुधार भी है और कुछ जो ब्रिटिश का जो रूलिंग का जो सिस्टम है वो भी उसमें दी गई। फिर 1919 का अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी बोला जाता है। तो कुछ अधिनियम का अलग अलग भी नाम है, जैसे कि 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम बहुत ही बड़ा अधिनियम है, इसमें बहुत सी की पॉइंट है। और 1935 का जो अधिनियम आपको दिख रहा है, इस अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें को हमारे संविधान में भी लाया गया है, क्योंकि यह अधिनियम उस समय बना था जिस समय हमारे देश के कुछ नेता कहा जाए कि, या बहुत सारे नेता कहा जाए कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। फिर 1947 का अधिनियम, जिसको माउंटबेटन के द्वारा कहा जाए कि यह बनाने की कोशिश की, यह सब कहा जाए कि लास्ट अधिनियम है। आगे आपको कहा जाए कि एक 1773 के रेगुलेटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। हाँ, भारत की राज्य व्यवस्था के अंडर में यह सब आती है, ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमि है, तो यह सब भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर में है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आगे कंपनी का शासन जो चला वही 1773 से 1858 तक, जो कि हम पहले बता चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उसमें फर्स्ट बातें जो लिखी गई थी, फर्स्ट की पॉइंट जरा देखिएगा, यहाँ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस बात से दरअसल पहले जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे, मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे, क्योंकि कंपनी के अधीन सारे प्रांत थे, तो वहाँ का एक पर्सनल गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल जैसे बड़े प्रांतों में ही इन तीनों, जो मुंबई, जो मद्रास के गवर्नर के जो पावर थे, उन्हें इंक्लूड कर दिया गया और इस पद को बना करके एक बड़ा सा पद बना दिया, गवर्नर जनरल का पद। पहला जो गवर्नर जनरल भारत का नहीं, बंगाल का, वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दरअसल इस नाम को याद रखें। फर्स्ट कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल का, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा की पॉइंट इसमें का है, मद्रास एवं बम्बई का जो गवर्नर थे उन्हें कहा जाए कि किसके अधीन कर दिया गया, जो कि हम आपको बता चुके, वो बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस तरह से करके ये दोनों की पॉइंट कहा जाए कि कंप्लीट होती। अगला चलते हैं, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को कहा जाए कि किसके अधीन कर देता है, बंगाल के अधीन। तीसरी जो बातें हैं, कलकत्ता में एक 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। दरअसल ये जो उच्चतम न्यायालय है, इनका जो अभी का जो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है, इसका कहीं न कहीं नींव 1774 के एक्ट में ही लागू कर दिया गया था। उस समय कहा जाए कि यह उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की, और इसके जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ये दरअसल अंग्रेज न्यायाधीश ही थे और यह यहाँ न्याय देने का एक तरह से कार्य किया। अगला जो अन्य न्यायाधीश थे इसमें चेम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। फर्स्ट जो न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। याद रखिए, सर एलिजा इम्पे। दोबारा बोलिए, सर एलिजा इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइट। दोबारा बोलिए, चेम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइट। तो आपको याद हो गया होगा, कलकत्ता में फर्स्ट बार 1774 का जो एक्ट बना, उसके तहत एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। फिर इसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चेम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइट। आप लोगों को याद हो गया। फर्स्ट जो बात आपको बताए थे, जो मुंबई मतलब कहने को भारत के कौन से पार्ट्स में? मुंबई। इसके भारत के इस तरह से मैप बनाए, इस तरह से, तो मुंबई हो जाएगा इस पार्ट में, बंगाल हो जाएगा इस पार्ट में, और नीचे हो जाएगा मद्रास। तो जो मुंबई दिख रहा है, जो आपको मद्रास दिख रहा है, इसके जो पावर इंक्लूड करके कहा जाए कि एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, वह बंगाल के गवर्नर जनरल में उसे इंक्लूड करते हैं। और इसकी चौथी बात क्या है? निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी कि पहले जो है, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, उनका एक निजी व्यापार भी चलता था। तो जब यह एक्ट आया तो उस समय जो प्रावधान लाया गया कि आपको निजी व्यापार करने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही। आप किसी भी तरह के कोई निजी व्यापार या रिश्वत या उपहार लेते हैं तो वह गैर कानूनन है, आप पे कार्रवाई की जाएगी। यह जितनी भी बातें सब कौन से कहा था? यह ब्रिटेन का जो सरकार था वो रेगुलेट कर रही थी, उसके तहत काजी को बताया गया। आगे 5th नंबर पॉइंट इसमें है, ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कहा जाए कि नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहने का मतलब ब्रिटेन का जो सरकार था, उसके यहाँ का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके माध्यम से यहाँ की कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा था। यहाँ जो कंपनी थी, जैसे मान लेते हैं यहाँ की रिलायंस कंपनी कहा जाए कि वह गई अफ्रीका और वहाँ वह अपना कंपनी चलाने लगे। कंपनी चलाते चलाते कहा जाए कि वहाँ के
वह एक स्टेट को वह कंपनी जीत लेती है और वहाँ प्रशासक का काम करने लगती है। तो भारत सरकार उससे बोलेगी ना कि भाई साहब आप गए थे यहाँ कंपनी मतलब आप व्यापार करने और वहाँ जाकर आप शासन करने लगे, तो इस वजह से भारत सरकार उसे रेगुलेट करेगी यहाँ से कि आपको ये सब कार्य नहीं करना है, करना भी है तो हमारे अनुमति के बगैर आपको नहीं करना। तो इस तरह से कहा जाए कि ब्रिटेन की जो सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उसके माध्यम से यहाँ कहा जाए कि वो डायरेक्ट कहा जाए कि और डायरेक्टर्स के माध्यम से वो नियंत्रण स्थापित कर दी कि आपको जो हम बोलेंगे उस तरह से कार्य करना होगा, आपको अपने मन से इधर उधर की कुछ कार्य नहीं करना और जो भी करना है हमसे अनुमति लेकर के करना है। और आगे जो राजस्व उत्थान मामले की जो भी जानकारी है आप हमें फौरन देंगे। ऐसे नहीं कि किसी तरीके से कोई भी खर्च कहीं कर लिए, किसी तरह से किसी पे कहीं अटैक कर लिए, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। जब भी जो भी कार्य आप करेंगे आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, हमारी अनुमति के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से करके ये सारे जो सिस्टम थे उसे वो लागू किए। करीब करीब इसमें 5 पॉइंट थे, आप लोगों को शायद याद हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में था जो बंगाल का गवर्नर जनरल वाली पद। बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करते थे लेकिन उस के तहत गवर्नर जनरल पद लाया। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और उसके बाद सेकंड कौन थे? सेकंड थे पॉइंट जैसे मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया गया। और तीसरी पॉइंट कौन था? 1774 का एक्ट। और चौथी पॉइंट कौन था? निजी व्यापार पर रोक लगा दिया, उपहार पर रोक लगा दिया। पांचवी पॉइंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कहा जाए कि वह कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करें। इस तरह से पांचों पॉइंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? इस क्वेश्चन के कहने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति का पृथक्करण किस अधिनियम के तहत किया गया? आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में नहीं बताया गया। जब यह क्वेश्चन जब आप लोगों को बता देंगे तब इसे सॉल्व करा देंगे। आगे देखते हैं इस स्लाइड में इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ है या नहीं है, होगा तो उसे जरूर हम आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे। आगे एक है निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उपबंध में नहीं है? फर्स्ट में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। तो सही में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण करने के ब्रिटेन का जो संसद थी उसका काजे की डायरेक्ट इस प्रकार की रेगुलेशन चलना शुरू हुआ। तो यह बात तो सही में कहा जाए कि इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट के उपबंध नहीं था, तो यह ऑप्शन तो पक्का गलत है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में नहीं थी। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों परिषद में नहीं थी। तो सही में जो बंगाल की